आपसे गुरुजी बड़ा सपोर्ट मिला मुझे। नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बात दोबारा आ गए हैं। आप स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं और जिंदाबाद हैं और पढ़ने के लिए एकदम उत्सुक भी हैं। मेरे भाई, पिछली क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो मैं सन स्पॉट तक आ गया था। तो मैंने आपको बताया कि भाई 11 साल में बनता है, बिगड़ता है और कई बार उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक धारा निकलती है जो आयनोस्फीयर को डिस्टर्ब कर देती है। उसको रेडियो फेड आउट मैंने कहा था। आई होप ये सब जानकारी आपको बेसिकली है। तो उसी के आगे हम लोग अब अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। रेडियो फेड आउट मैंने आप लोगों को बता दिया था। बात अभी खत्म नहीं हुई है असल में सन स्पॉट की। उसमें कुछ बातें आपकी रहती ही हैं। क्या रहती हैं देखिएगा जरा। हम सन स्पॉट की चर्चा कर रहे थे तो एक बार आप डायग्राम बनाइए। सबसे पहले मैं पहले डायग्राम में समझा देता हूं कि किन किन बातों को हमें बताना है। मैंने बताया ना कि 11 साल में बनता है। कम गर्म भाग होते हैं, ये इतने गर्म नहीं होता। 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। कई बार बच्चे पूछेंगे कि सर बात यह है कि ठंडा भाग बन क्यों जाता है। सूर्य इतना गर्म है तो ठंडा भाग बनने का मतलब ही नहीं पैदा होता। वो इसलिए होता कि कई बार फोटोस्फीयर जो फोटोन से बनी है उसमें से कुछ फोटोन एकदम से स्किप कर जाते हैं। अब जैसे फोटोन स्किप करेंगे, व्हाट इज फोटोन? फोटोन इज द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो वहां से एनर्जी निकल जाती है और वो हिस्सा ठंडा पड़ जाता है। तो फोटोन निकल जाते हैं ना, तो वो हिस्सा पड़ जाता है ठंडा। और ठंडा होता है तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास उसका टेम्परेचर रह जाता है। ठीक है, कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। देखिए, एक मिनट के लिए आप सबसे पहले सन स्पॉट बना लीजिए ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। ये आपका सन है, जो कि सन को आग का गोला कहते हैं। तो कर दीजिए इस तरीके से। यहां पर आपको सन स्पॉट दिखाई देंगे इस तरीके से। सन स्पॉट है ना, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको ये बातें बताई थी। ये क्या रहा? दैट इज सन स्पॉट। कौन से हैं? सन स्पॉट, है ना। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई थी। सन स्पॉट जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। एक मिनट के लिए आप देखिए, जो सौर कलंक के दो भाग होते हैं। जो सौर कलंक होता है, सौर कलंक के दो भाग होते हैं। सौर कलंक के दो भाग होते हैं। कैसे? अगर मैं एक सौर कलंक बनाऊं, मैं एक सौर कलंक बना लेता हूं। यहां पर सौर कलंक यूं तो होता भी काले ही रंग का, तो काले रंग से और डार्क भर देते हैं इसको। इस सौर कलंक में जो अंदर वाला हिस्सा होता है, सौर कलंक का अंदर वाला हिस्सा गहरा काला होता है। सौर कलंक का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो गहरा काला होता है। गहरा काला। अरे मक्खी देवी, तुम काहे परेशान कर रही हो? गहरा काला वो होता है डार्क ब्लैक। क्या होता है बाबू? डार्क ब्लैक। और इसके जो बाहर वाला हिस्सा होता है भैया, ये वो लाइट ब्लैक होता है। क्या होता है? दैट इज लाइट ब्लैक। गहरा, कम कम गहरा काला। लाइट ब्लैक ये होता है कम गहरा काला।
क्या होता है? कम गहरा काला। समझ गए? सौर कलंक के दो भाग हैं। नमस्ते बाबू, नमस्ते, जय हिंद, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदनम। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो सौर कलंक के दो भाग होते हैं। एक तो होता है अंदर वाला भाग जो डार्क ब्लैक होता है। क्या होता है? डार्क ब्लैक। तो जो डार्क ब्लैक वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं अम्बरा। क्या बोलते हैं? उसे अम्बरा कहते हैं। पहला पार्ट होता है इसका अम्बरा, ये होता है गहरा काला भाग। अम्बरा क्या होता है? ये गहरा काला भाग होता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। दूसरा होता है कम गहरा काला। कम गहरा काला, उसे पेनुम्ब्रा कहते हैं। पेनुम्ब्रा, उसे पेनुम्ब्रा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? कम गहरा। अच्छा, सन स्पॉट के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि ये ठंडे भाग होते हैं। क्या होते हैं? ठंडे भाग, द कोल्ड प्लेसेस। कोल्ड प्लेसेस। अब जो ये जो सन स्पॉट आप देख रहे हो डायग्राम में, ठीक है, अभी तो थोड़ा सा ऐसा ही है भाई की तबीयत, ही टेक सम टाइम। ठीक है, जो ये तो ठंडे भाग हो गए जो काले रंग से दिख रहे हैं। जो बाहर वाला तप्त भाग है, जो बाहर वाला ये तप्त भाग होता है। हॉट स्पॉट जो है, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, इसे फैकुला कहते हैं। क्या कहते हैं? फैकुला। क्या बोलते हैं साहब? फैकुला। फैकुला, इसे फैकुला कहा जाता है। क्या बोलते हैं साहब? फैकुला। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यहां तक कोई सर लिखाओ ना, क्या लिखा है वाजिद? मैंने सब लिखा है, डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक, गहरा काला मतलब वही डार्क ब्लैक, कम गहरा काला वो मैंने लिखा है लाइट ब्लैक होता है। सौर कलंक के दो भाग होते हैं। सौर कलंक है, उसके आसपास जो फोटोस्फीयर का दहकता हुआ हिस्सा है, जो बहुत गर्म हिस्सा है, विच इज फैकुला। कौन सा है? विच इज फैकुला। कौन से है? फैकुला। यहां पर एक चीज है जो अभी तक डिस्प्यूटेड है कि सौर कलंक की खोज किसने की थी। सौर कलंक का खोजकर्ता कौन है? सौर कलंक का खोजकर्ता, सौर कलंक का खोजकर्ता, हु डिस्कवर्ड सन स्पॉट। सन स्पॉट या सौर कलंक का खोजकर्ता कौन है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें वैसे तो नाम गैलीलियो का लिया जाता है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गैलीलियो ने नहीं खोजा था, वो खोजा था थॉमस हैरियट ने। किसने खोजा था? गैलीलियो। गैलीलियो एंड थॉमस हैरियट। गैलीलियो एंड थॉमस हैरियट। गैलीलियो और थॉमस हैरियट का नाम, किसका नाम आता है? थॉमस हैरियट का नाम आता है। इनको लेकर अभी भी मतभेद बने हुए हैं कि किसने खोज की थी, है ना? किसने खोज की थी? गैलीलियो ने या थॉमस हैरियट ने? लेकिन अब आप इसमें पजल मत होना, मुझे नहीं लगता कि दोनों नाम एक साथ देगा, क्योंकि दोनों नाम एक साथ देगा तो भी सवाल डिस्प्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, सवाल क्या हो जाना है? वो डिस्प्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बात सन स्पॉट की और ये है बात है फोटोस्फीयर की। बेटा सूर्य का अगला भाग होता है, सूर्य का पांचवा जो भाग है, पांचवा भाग सूर्य का,
सूर्य का पांचवा जो भाग है दैट इज क्रोमोस्फियर। कौन सा पार्ट है? क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर है ना। सूर्य का जो सबसे बाहरी वाला एक भाग होता है दैट इज क्रोमोस्फियर। अगर आप क्रोमोस्फियर की परिभाषा देखें, क्रोमोस्फियर की क्या परिभाषा है? क्रोमोस्फियर सूर्य का वायुमंडल है। यह सूर्य का वायुमंडल है। मक्खी देवी तुम बहुत परेशान कर रही हो। यह सूर्य का वायुमंडल होता है। इट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ सन। दैट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ सन। क्रोमोस्फियर की बहुत सारी खास बातें हैं, बहुत सारी खास बातें हैं। देखिए जरा एक मिनट, आप क्रोमोस्फियर बनाइए, मैं फिर थोड़ा सा एकदम विस्तार से डायग्रामिकली चीजें समझाऊंगा, तभी बात समझ में आएगी क्रोमोस्फियर की। इससे इतने सवाल बनते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं सर इससे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रोमोस्फियर ये सूर्य का वायुमंडल होता है। क्या होता है? जैसा भी है पर यह होता है, क्योंकि सूर्य भी गैसों का गोला ही है। अभी गैस होंगी तो ऑब्वियस बात है देयर विल बी एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक है। एटमॉस्फेयर ऑफ सन। बच्चे कह रहे हैं कि सर आप यूपीएससी लेवल पढ़ा रहे हो, तो ये तो आपके लिए अच्छी चीज है ना मेरे भाई। मुझे नहीं लगता इसमें कोई खराबी है। अगर सेंट का कमाल साबुन में मिल जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? समस्या तब होती जब हम कम पढ़ाते। हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं मेहनत करके। क्यों साधना? सबा भाई समस्या वहां है सर जब आप कम पढ़ाए, समस्या वहां नहीं जब आप ज्यादा पढ़ाया। एक बच्चे ने मुझे बताया, बाद में एक सर ने बताया मुझे कि सर बच्चे आपसे परेशान है खुश होकर। मतलब अगर वो परेशान है तो वो खुश है उस परेशानी में। मैंने कहा कि सर इसमें क्या मतलब, मैं समझा नहीं कि बच्चे परेशान भी है पर वो आपसे खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हम सर से इसलिए परेशान हैं कि सर ज्यादा पढ़ा देते हैं। हम सर से इसलिए परेशान, सर ज्यादा पढ़ा देते हैं। तो वो हंसे कि सर मैं पहली बार ऐसे बच्चे देख रहा हूं जो परेशान है बट परेशान होकर भी खुश हैं। ऑफलाइन क्लास की बात है कि सर को सर ज्यादा पढ़ा देते हैं। मैं पढ़ाऊंगा भाई, मैं पढ़ाऊंगा, मैं अच्छा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए क्रोमोस्फीयर को आप देखिए। अगर मैं एक क्रोमोस्फीयर दिखाऊं आपको, क्रोमोस्फीयर यहां देख लेते हैं एक बार। ये सूर्य का वायुमंडल है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर, इसको हम क्रोमोस्फीयर की संज्ञा दे रहे हैं। दैट इज क्रोमोस्फीयर। ध्यान देना कि कई बार ये जो क्रोमोस्फीयर है इससे गैसों का प्रभाव उठता है। क्या उठता है? कई बार इससे गैसों का प्रभाव उठता है। गैसों का प्रभाव। द फ्लो ऑफ गैसेस कई बार इससे निकलता है। क्या निकलता है? फ्लो ऑफ गैसेस। इसको यू शुड नोट डाउन, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। क्रोमोस्फीयर से गैसों का प्रवाह निकलता है। क्रोमोस्फीयर से गैसों का प्रवाह निकलता है। से गैसों का प्रवाह निकलता है जिसे स्पेकुला कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पेकुला कहते हैं। अब पजल नहीं होना है, पजल इसलिए नहीं होना है कि देयर आर टू टर्म्स, स्पेकुला वर्सेस फैकुला। क्यों? देयर आर टू टर्म्स, एक तो हो गई स्पेकुला, एक हो गई फैकुला। फैकुला का संबंध फोटोस्फीयर से है श्वेता, और
स्पेकुला का संबंध क्रोमोस्फेयर से है। क्यों होता कि नहीं होता? ठीक है, गैसों का प्रवाह निकलता है। अब ये जो स्पेकुला है, गैसों का प्रवाह, जब आप इस स्पेकुला को देखते हो, स्पेकुला क्या हुआ बेटा? गैसों का प्रवाह हो गया, गैसों का प्रवाह। कई बार यह बहुत तेज होता है। जब यह बहुत तेज होता है तो उसे सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, तब ये सौर ज्वाला कहलाती है। When specula was in large intensity, that is solar flares, इसे क्या कहते हैं? इसे सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। और बाबू ये सोलर फ्लेयर्स बड़ा तामझाम पैदा करती हैं, ये सोलर फ्लेयर्स बड़ा ही तामझाम जो है वो पैदा करती हैं। क्या होती हैं सोलर फ्लेयर्स? हेडिंग डालिए सोलर फ्लेयर्स, सौर ज्वाला। ये जब बहुत लंबा हो जाएगा तो ये बाद में अगर स्पेकुला जो निकला है, ये दैट इज स्पेकुला, ये जो स्पेकुला है अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है तो ये सोलर फ्लेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोलर फ्लेयर्स। लेकिन सोलर फ्लेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलर फ्लेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाजिद, आई एम राइटिंग द एवरीथिंग इन इंग्लिश, यू कैन सी, है ना। सोलर फ्लेयर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करती हैं सोलर फ्लेयर्स? देखिए जरा, सोलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स, सोलर फ्लेयर्स जिन्हें हम सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला, सौर ज्वाला। सर प्लीज यू, नीतीश रॉय कुछ कह रहे हैं। नीतीश जी फुल मून की शुभकामना। अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू नीतीश। नीतीश सर प्लीज टेल मी थॉट्स। ठीक है, देखिए व्हाट इज सोलर फ्लेयर्स हमने लिखवाया था, हाई इंटेंसिटी स्पेकुलास, हाई इंटेंसिटी ऑफ स्पेकुला। स्पेकुला की एक हाई इंटेंसिटी होती है। ध्यान रखना कि ये बहुत बार पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। बहुत बार पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। सम many times reached to earth, ये पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। और जब पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं तो ध्यान रखिए क्या होता है। आइए 1 मिनट के लिए बनाइए, दीज आर द सोलर फ्लेयर्स, मतलब द हाई इंटेंसिटी स्पेकुलास। और ये जब हाई इंटेंसिटी के स्पेकुला हैं तो ये पृथ्वी पर जब पहुंच रहे हैं, ये पृथ्वी है, और जब ये पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे सरकार, तो ये है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है, और एक है सरकार साउथ पोल। कौन सा? साउथ पोल। इफ यू डोंट माइंड, आप सभी इन बातों को जानते हैं। तो जब ये स्पेकुला, ये सोलर फ्लेयर्स इस तरीके से पहुंचती हैं तो ये यहां पर ध्रुवों पर पहुंचकर गैसों को आयनित कर देती हैं। क्या कर देती हैं? गैसों को आयनित। ठीक है, पर पहुंचती हैं
और गैसों को आयनित, ध्रुवों पर गैसों को आयनित कर देती हैं। ध्रुवों पर गैसों को आयनित कर देती हैं, गैसों को आयनित कर देती हैं। देन आयोनाइज्ड द गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज्ड कर देती है। ठीक है, क्या कर देती हैं? सौर ज्वाला, वही जो गैस है निकल के भगी है कहां से? क्रोमोस्फीयर से। वो कई बार बड़ी लंबी चौड़ी लेवल पर निकल जाती है, सौर ज्वाला कहते हैं फिर। ठीक है, अब जब ये आयनाइज कर देंगी तो यहां से आयनाइजेशन की वजह से एक कलरफुल लाइट पैदा होती है। क्या पैदा होती है? एक रंगीन प्रकाश पैदा होता है। रंगीन प्रकाश जो है पैदा होता है, एक कलरफुल लाइट पैदा होती है, और इस कलरफुल लाइट को अरोरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी कलरफुल लाइट को अरोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरोरा। ये है वो कलरफुल लाइट जिसे आपने यहां पर अरोरा कहा। यहां पर भी अरोरा पैदा होगी और यहां पर भी अरोरा पैदा होती है। समझ गए? कलरफुल लाइट पैदा होती है जिसे अरोरा कहते हैं। और ये जो अरोरा है, अरोरा, अरोरा जो है, जब ये नॉर्थ पोल पर होती है तो इसे अरोरा बोरियोलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरोरा जो नॉर्थ पोल पे जाती है तब इसको बोरियोलिस कहा जाता है। दैट इज बोरियोलिस, बोरियोलिस। और जब ये साउथ पोल पर जाती है तो उसे ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिस। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो यहां पूछ लीजिए। मैंने दोनों बातें आपको यहां क्लियर कर दी हैं। जब ये अरोरा है तो ये बोरियालिस, बोरियालिस, और एक है ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दो प्रकार के कलरफुल लाइट हैं। ठीक है, जब उत्तर में होता है तो बोरियालिस होता है बेटा मोनिका, और जब दक्षिण में होता है तो ऑस्ट्रेलिस होता है। बोर्ड से साइड हो जाइए। हो जाता हूं साइड। है, यहां तक तो किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, चलिए एक और लास्ट चीज बती है जिसे ठीक है, ये अब एक लास्ट पार्ट जो छठा है जिसे कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सर जी सूर्य पर प्रकाश कैसे पैदा हुआ? बाबू सूर्य पर जो प्रकाश पैदा हुआ है वो एनर्जी की वजह से पैदा हुआ। असल में वो, अब जैसे कोई चीज जले, ऊर्जा निकले तो उसमें से प्रकाश पैदा होगा। ऐसे ही सूर्य पर नाभिकीय संलयन होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। वही निकलती हुई एनर्जी रेडिएशन रूप में दिखाई देती है। देखो प्रकाश हो क्या, वही है ना। ठीक है, चलें आगे देखिए। एक लास्ट पार्ट बचता है जिसे कोरोना कहते हैं। कोरोना जो ना आया होता तो YouTube पर टीचरों की बाढ़ ना आई होती। आजकल जिसको देखो उसको हीरो बनना है।
है स्कैम के नाम पे लड़ना है। क्यों बाबू, है कि नहीं ऐसा? देखिए, यह वह भाग है जो सूर्य ग्रहण के समय चमकता है, जो सूर्य ग्रहण के समय चमकता है। जो सूर्य ग्रहण के समय चमकता है। द पार्ट which is visible which is visible during solar eclipse, ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण के समय चमकता है उस भाग को कोरोना कहा जाता है। अभी मैं बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से। दैट इज सन, दैट इज सन। और सन को आप, ये सूर्य हो गया। अब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा ढक लेता है। ये सूर्य को चंद्रमा ने ढक लिया है? ये सूर्य को किसने ढक लिया है? ये चंद्रमा ने ढक लिया है सूर्य को। तो देखो, बाहर वाला एक हिस्सा जो रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, बाहर वाला एक हिस्सा जो रिंग जैसा दिख रहा है, इसे कोरोना कहते हैं। दैट इज कोरोना, है ना। और ये हो गया क्या? ये हो गया मेरे भैया, इसको जो बोलते हैं ये मून है। दैट इज चंद्रमा, ये कोरोना है। तो बाहर वाला, असल में ये एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर है कोरोना। देख रहे हो, ये बाहर जो हिस्सा चमक रहा, अभी ढक लिया उसको। ठीक है, आप मेरी चैट देख पा रहे हैं? मनीष जी, देख पा रहा हूं, बिल्कुल देख पा रहा हूं बेटा, बिल्कुल देख पा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, देखिए, बोरियलिस उसको बोलते हैं। ठीक है, देखो, तो असल में यह रिंग जैसी संरचना होती है। असल में यह कुछ रिंग जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? असल में कुछ यह रिंग जैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक द रिंग, इट लुक्स लाइक द रिंग, ये रिंग जैसा दिखता है। अच्छा, एक वायरस जानते हो ना, वायरस आया था कोरोना, हाय कोरोना ले डूबा। तो कोरोना जब आया था, समझे भैया क्या बताया ये? तो इट लुक्स लाइक द रिंग, ये रिंग जैसा दिखता है। असल में कोरोना जैसा, देखो, अगर मैं मान लू मैं कोरोना को ही बना लू 1 मिनट के लिए, तो कोरोना कुछ ऐसा दिखता था, ऐसा होता, जैसे ये कोरोना हो गया, है ना। तो इसके ऊपर गैसेस तुम्हें ऐसे दिखाई देंगी, इस तरीके से, इस तरीके से गैसेस दिखाई देंगी।
इस तरीके से तुमको गैसेस दिखाई देंगी, इस तरीके से देखो, ये से गैस जैसी निकलती रहती है ना, तुम्हें ये यहां दिखाई देंगे इस तरीके से, है ना। और देखो हमारा जो मैं कह रहा हूं जी, हमारा कोरोना, भैया हमारा ना हो ऐसा कभी जिंदगी में कोरोना, हमारा तो क्या मतलब। ये इस तरीके से इसमें गैसेस दिखाई देती रहती हैं, तो ये कोरोना जैसा ही दिखता है फिर, ठीक है। हमारा कोरोना, हमारी धरती का जो कोरोना था ऐसा दिखता था, इसीलिए इसे को हमारे उस वायरस को कोरोना कहा गया। इसीलिए उस वायरस को क्या कहा गया, कोरोना वायरस कहा गया था। तो ये खत्म हो गया बेटा, क्या ये खत्म हो गया आपका जो टॉपिक है सन। अब आइए अवर प्लैनेट्स, अवर प्लैनेट्स, हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक डालिए अवर प्लैनेट्स, अवर प्लैनेट्स, हेडिंग डाल लीजिए, खत्म हो गया है सूर्य। पुट द हेडिंग द अवर प्लैनेट्स, अवर प्लैनेट्स। अरे बार बार इसमें क्यों रंग भर जाता है, अवर प्लैनेट, अवर प्लैनेट्स। हमारे ग्रह, अवर प्लैनेट्स, ठीक है, अवर प्लैनेट्स। देखो भाई, ग्रह शब्द की परिभाषा में पढ़ा चुका हूं, ग्रह शब्द की परिभाषा हो चुकी है, ग्रह शब्द की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट, ये हो चुकी है ना, द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फिर मैंने आपको ग्रहों का क्रम भी बता दिया था, ग्रहों का क्रम भी हो चुका है, द सीरीज ऑफ प्लैनेट्स हो चुकी है। लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले देयर आर सम टर्मोलॉजीज, सम टर्मोलॉजी, कुछ शब्दावलियां आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ये सब बात आपको पता चलेगी। कुछ शब्दावली, कुछ शब्दावली, है ना, बट देयर आर सम टर्मोलॉजीज विच इज रिलेटेड टू अवर सोलर सिस्टम। तो उन शब्दावलियों को आप एक एक करके देखिए। इन्हीं शब्दावलियों का पहला शब्द है रोटेशन, परिभ्रमण। पहला है रोटेशन, पहला शब्द है बेटा ग्रहों का रोटेशन, जिसे परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण। क्या कहते हैं साहब, परिभ्रमण। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन है तो स्टार व्हाइट क्यों दिखते हैं और सन रेड क्यों दिखता है, व्हाइट लाइट निकलती है, ठीक है। आप अगर इस चीज को बहुत ज्यादा समझना चाहेंगे तो आप एक बार पुष्पिंदर सर से जरूर संपर्क करना, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आपको बहुत डिटेल से चीजें पढ़ा देंगे। परिभ्रमण, देखिए, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, रोटेशन ऑफ रिवॉल्विंग ऑन इट्स own axis, on its own axis। कैसे होता है, वहीं का वहीं घूमता रहे, लट्टू जैसा, लट्टू गुर 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 घूमता रहता है ना, ऐसे ही घूमता रहे, उसे रोटेशन कहते हैं। याद रखना, इसकी वजह से दिन रात होते हैं, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात।
डे एंड नाइट, इट इज द मेजर कॉज। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट आर द रिजल्ट ऑफ इट। डे एंड नाइट आर द रिजल्ट ऑफ इट। रात और दिन इसी का परिणाम होते हैं। किसका? वो जो रोटेशन होता है ना, रोटेशन जो होता रहता, उसी की वजह से जो है सर जी आपका टीचिंग सेंस, तेरा ड्रेसिंग सेंस भी, आज तो हमने एकदम ज्योग्राफी वाली ही टी शर्ट पहनी हुई है ना, एकदम। इस पर लिखा है, क्या लिखा है, एडवेंचर ऑन, पता नहीं क्या लिखा नीचे, पर पूरे अमेरिका का नक्शा बना हुआ है नीचे। ठीक है, अगर ग्रह नहीं घूमेंगे तो दिन रात नहीं होगी, है ना। इसी की वजह से असल में जब घूमते रहते हैं, मैं एक चीज तुम्हें दिखाऊं, चलो मेरे पास एक गोलाकार चीज है, ई का है, ई है गोला, ये पृथ्वी है। हालांकि ये लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो क्रीम है ना, जो हमारे मित्र लगाते हैं। हम इसी के हिसाब से तुम्हें समझाएंगे कि अगर ये नहीं होगा, एडवेंचर और फॉरएवर, अच्छा आपने पढ़ लिया, मैं नहीं पढ़ पा रहा था। देखना जरा ये क्या होता है जरा, हमारे इस मोबाइल को आप सूर्य मानिए, चलिए हम इसमें लाइट भी जला भी लेते हैं एक बार। ये रही टॉर्च, ये दिख रही है तुम्हें, ये रही पृथ्वी। अब जब ये ऐसे ऐसे घूमेगी तो इस तरफ लाइट देख रहे हो, जहां लाइट चमक रही है, ये सूर्य है, इसके पीछे सूर्य नहीं है। जब यहां सूर्य है तो पीछे रात। ऐसे ही पृथ्वी जब घूमती रहेगी, कोई भी ग्रह घूमता रहेगा, तो वो समय के साथ सूर्य के सामने आता रहेगा। और जब जब वो सूर्य के सामने आता रहेगा, तब तब क्या होती रहेगी, ठीक है, तब तब वहां दिन होता रहेगा और पीछे की तरफ रात होती रहेगी। तभी तभी भाई की थोड़ा सुधार है, ठीक है, बट नाउ ही इज हॉस्पिटलाइज स्टिल नाउ, वो अभी तक अस्पताल में ही है ना, अभी 2-3 दिन रहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि दिन रात होते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए। चलो जी सूर्य बाबू बंद हो जाओ, आप टॉर्च को बंद कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद एक परिभ्रमण हो गया। दूसरा होती है टर्म जिसे बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण जो होता है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, यहां मैं जो समझा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जब ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमे, सूर्य के चारों तरफ घूमना, सूर्य के चारों तरफ घूमना, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो रिवॉल्विंग अराउंड इट्स एक्सिस, और ये रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। है ना, अगर अर्थ घूमती है तो फिर हम सेम जगह कैसे रहते हैं, इस रहस्य पर से पर्दा मैं जरूर उठाऊंगा। ये बात है बहुत छोटी, है ना, लेकिन जब समझ ना आए तो ये बात उतनी ही सिरदर्द कर जाती है कि गंजे को कंघा क्यों चाहिए। पहले मैं भी सोचता था कि हम काहे नहीं रपट जाते, बैठे सर रपट जाए नीचे। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैं इस पर बात करूंगा अभी। पृथ्वी वाले उसको बताऊंगा, मोनिका गुड़िया मैं बताऊंगा, वहां पर कमेंट मारना आपको कि सर आपने कहा था कि पृथ्वी वाले केस में आप बताओगे। देखिए, इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है।
चेंज इन सीजन change in season is result of it is the result of it जो ऋतुएं जो मौसम बदल जाती हैं तो वो इसी की वजह से होता है। केपलर साहब ने इसी से संबंधित नियम दिए थे। केपलर ने इसी से संबंधित नियम दिए थे। इसी से संबंधित नियम दिए थे। द केपलर्स लॉ is related to the motion of planet around the sun. Motion of planet around the sun. Around the sun. केपलर साहब ने बताया था कि ग्रह कैसे घूमते हैं। यूं तो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन मेरी भी एक ड्यूटी बनती है कि मैं भी तुम्हें केपलर के नियम के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, है ना, क्योंकि आगे जब मैं बोलूंगा चीजों को तो आपको समझ में आनी चाहिए। क्या कह रहे हो सर, आपकी आदत खराब है, हम मना भी करेंगे तो भी आप पढ़ाओगे? हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बच्चे हमारे एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़े। केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ क्या कहते हैं? केपलर के नियम देखिए, यह कहता है केपलर कि जो सभी ग्रह होते हैं, ग्रह सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चारों तरफ परवलयाकार, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना परिक्रमण है। क्या है? परिक्रमण। और वहीं पर घूमते रहना वो परिभ्रमण है। लेकिन पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई घूमती है। धूम धूम ताना धूम ताना, ओम क्लिंग बिलिंग चामुंडाय विच्छाय नमः। समझे? पृथ्वी क्या करती है कि ओम क्लिंग बिलिंग चामुंडा ऐसे घूमती रहेगी सूर्य के चारों तरफ। ऐसे अपने उस पर घूमते रहना, रोटेशन, ऐसे चक्कर लगा लेना, रेवोल्यूशन। तो ओम क्लिंग बिलिंग चामुंडाय विच्छाय नमः, ये वाली सिचुएशन रहती है। ग्रह सूर्य के चारों तरफ परवलयाकार कक्षा में घूमते हैं। The planets revolves around the sun in certain or elliptical orbit. In certain and elliptical orbit. ये बताते हैं कि ये सन होता है। क्या होता है? सन। बेटा अंकुल समय लगेगा अभी। अंकुल जी पूछ रहे हैं कि सर कितना समय लगेगा? समय लगेगा, हमारे साथ पढ़ोगे तो समय लगेगा ही लगेगा। हम इसमें किसी प्रकार की ना कोई कोताही बरतते हैं, ना झूठा कोई वादा करेंगे। हमारे साथ पढ़ने में समय लगेगा। ठीक है, इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये रहा परवलयाकार पथ। कौन सा पथ है? ये जो पथ बना, जिस पथ पे चला, ये रहा वो परवलयाकार पथ। परवलयाकार पथ, परवलयाकार पथ। और फिर ये आगे बताते हैं कि इस परवलयाकार पथ में सूर्य इस परवलय के फोकस पर होता है। सूर्य इसके फोकस पर होता है, इसके फोकस पर होता है।
द सन इज इन द फोकस ऑफ दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट। फोकस ऑफ दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट पूछा हुआ सवाल है। ऑफ दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट, सूर्य इसके एक अक्ष पर ही होता है। ये देख लो, जो परवलय होता है, साइंस पढ़े होंगे कभी आप, मैथ पढ़े होंगे, तो इस तरीके से होता है परवलय, अंडाकार होता है असल में। ये अंडा। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने उसका फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा, सिटी बजा, सिटी बना के बोल भैया ऑल इज वेल। ऐसे फोकस होते हैं इसके। तो इसका एक फोकस इस तरफ होगा, ये रहा फोकस, और ये रहा इलिप्स के फोकस। तो तुम देख लो, इसके एक फोकस पे सूर्य होता है, या तो सूर्य, जो भी ग्रहों का सूर्य या तो इस तरफ मिलेगा या इस तरफ मिलेगा। या तो सूर्य इस तरफ मिलेगा, ये होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या है साहब ये? दैट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये इलिप्स है, ये इसके फोकस है। हम तो पढ़े हैं, पढ़े आप भी होंगे, और इसी के एक फोकस पर सूर्य मिलेगा। ऐसा नहीं है सूर्य बीच में मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, ओके सयान बनर्जी जी, ठीक है। फोकस को फोकस ही कहते हैं हिंदी में भी। फोकस तो फोकस ही है बेटा। इस तरीके से सूर्य मिलेगा। वो अगली बात क्या कहते हैं जो बहुत टेक्निकल है, देखिए, जो ग्रह होते हैं, ग्रहों का जो ग्रह जो सूर्य के पास हैं, वो ज्यादा तेज गति से परिक्रमण करते हैं। जो सूर्य के पास हैं वो ज्यादा वेग से परिक्रमा करते हैं, ज्यादा वेग से क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, क्योंकि उनकी एरियल वेलोसिटी क्या होती है? सेम रहती है। क्षेत्रफलीय या कोणीय वेग जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये है केपलर के नियम, ठीक है। कोई बात नहीं, अब इसको इतना ही याद रखो तो बस खत्म हो गया। कल मैं आपको बुध पढ़ाने वाला हूं। कल मैं बुध, शुक्र और पृथ्वी 3 ग्रह कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। बोलो, क्लियर हुई बात? रिवीजन करो, कहीं अटकते हो तो मुझसे मिलो, हैं? थोड़ा ड्राइंग दिखाओ। ड्राइंग हमारी बहुत तकड़ी है, ऐसा मत बोलो। थोड़ा ड्राइंग देखो, ये रही ड्राइंग, जीवान पत्रा। आई होप ऑल ऑफ गाइस यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, अब हम आपसे अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, शब्बा खैर।